हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। पिछली क्लास में मैंने एक्सरसाइज 3.1 के दो क्वेश्चंस करवा दिए थे। उसमें बताया था कब पैरेलल लाइंस होती हैं, कब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, सारी बताया था। इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं, ये सारी चीज़ें बताई थी। और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बोला था करने के लिए। क्वेश्चन 2 जैसा ही है, A1/A2 और B1/B2 C1/C2 सारा निकाल करके इनकी कंडीशंस देख के बताना था कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो जिन बच्चों ने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने नहीं किया है तो एक दो क्वेश्चंस में इसके करवा देती हूँ, समझ आ जाएगा तो बाकी के आप लोग कर लोगे। बिल्कुल सेकंड नंबर क्वेश्चन जैसा ही है। सेकंड में हमें बताना था पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मतलब इनके सॉल्यूशंस हैं, ऐसा कुछ बताना था। और थर्ड में हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही बताना है सिर्फ। तो कल मैंने इसके बारे में थोड़ा समझा दिया था, चलो आज मैं बता देती हूँ। तो ये 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके दो सम्स मैंने लिख रखे हैं, इन्हीं में से मैं आपको बताऊंगी कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है। पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि ये इंटरसेक्टेड ए पॉइंट पैरेलल कोइंसिडेंट ये था, और थर्ड में बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, सिर्फ हमें बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो हमने बताया था ना कि जब किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस निकलते हैं, वन सॉल्यूशन निकले या मेनी सॉल्यूशन निकले, उन दोनों ही सिचुएशन में कंसिस्टेंट कहा जाता है। और अगर सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं, मतलब पैरेलल लाइंस हैं, तो उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो उनकी कंडीशंस क्या क्या थी ये भी सब बताया था हमने। तो हम पहला वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। तो इसमें हम ये सारे रेशियोज निकाल लेते हैं। A1/A2 ये क्या होगा, हमने बताया था ना, ये A1 है, B1 है, C1 है, ये A2 है, B2 है, C2 है। मतलब A1 A2 B1 B2 ये x और y के कोफिशिएंट होते हैं, और C1 C2 कांस्टेंट टर्म्स होते हैं इक्वेशन में। ठीक है। तो A1/A2 इसमें क्या निकलेगा, ये निकलेगा इसमें 3/2। उसी तरह से B1/B2 निकाल लेते हैं। तो B1/B2 आएगा इसमें 2/-3। तो देखा A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है, तो बस अब हमें आगे C1/C2 लिखने की भी जरूरत नहीं है। यही से हमें पता चल जा रहा है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसलिए इसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, बुक खोल के आप लोग रख बैठो तो पता चलेगा। क्वेश्चन मैंने पूरा ऊपर से नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो इसका सॉल्यूशन निकल रहा है, मतलब ये कंसिस्टेंट है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट, बस यही करना है। ठीक है, आया समझ में। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी हम निकाल के देख लेते हैं। इसका A1/A2 क्या होगा, 2/4। इसको सॉर्ट करेंगे, 2 1 2 2 2 4, मतलब 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से हम B1/B2 निकालते हैं इसका, तो ये आएगा -3/-6, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी आ जाएगा हमारा 1/2। अच्छा, C1/C2 निकालते हैं इसका, तो C1/C2 आता है 8/9। तो हम क्या देख रहे हैं, A1/A2 और B1/B2 इक्वल है, मतलब इसकी ऐसी कंडीशन आ गई, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है। जब ऐसा आ जाता है तो क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती है, मतलब नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आया समझ में। तो बस थर्ड नंबर क्वेश्चन में इसी तरह के और है, 2-3 पार्ट्स हैं, वो आप लोग ट्राई करना, हो जाएंगे। बस जैसे सेकंड है वैसे ही थर्ड है। सेकंड में हमें जो पूछा है वो चीज लिखनी है, इंटरसेक्टेड ए पॉइंट, पैरेलल या कोइंसिडेंट, ऐसा कुछ लिखना है, और इसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट लिखना है। ठीक है, समझ में आया। ये तो मैंने बताया था आप लोगों को। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 3 हो गया, हम क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में भी यही हमें पहले निकालना है। पूछा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। पहले तो हमें ये बताना कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर वो कंसिस्टेंट निकलता है तो हमें उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन इसका हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, x + y = 5, x + y = 5, इक्वेशन नंबर 1 है हमारा। 2x + 2y = 10, 2x + 2y = 10, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो पहले हम इसका ये देख लेते हैं। A1/A2 क्या है इसका, A1/A2 इक्वल टू है 1/2। ठीक है, फिर B1/B2
V1/V2 भी आएगा 1/2। अब C1/C2 देखते हैं। C1/C2 हमारा है 5/10। इसको भी सॉर्ट करेंगे कि ये भी 1/2 आ गया। तो हमारे पास ये तीनों चीजें आ गई, A1/A2 तीनों इक्वल आ गई, इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है, मेनी सोल्यूशन होता है, कोइंसिडेंट होता है, कंसिस्टेंट तो है, तो ये कंसिस्टेंट है लेकिन इसके बहुत सारे सोल्यूशन निकलेंगे कंसिस्टेंट। तो इसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो पहले हम इनकी टेबल बनानी पड़ेगी। x+y=5 हम इसकी टेबल बनाते हैं। बस दो वैल्यूज ले लेते हैं हम x और y की, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, छोटा है। ये है x, ये है y, तो x+y=5, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा x=5 - y हो जाएगा। अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ठीक है। और अगर हम y की वैल्यू 5 ले लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 है, 5 - 5 0 हो गया। इसी तरह से हम सेकेंड वाले की बना लेते हैं, तो सेकेंड वाले की टेबल भी बन जाएगी। ये कोइंसिडेंट होंगी, एक के ऊपर एक लाइन जाएगी, वैल्यू चाहे हम कुछ भी पुट करें, लेकिन जब ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करेंगे तो एक के ऊपर एक ही जाएगी। हाँ, इसको भी अगर हम देखो पूरे में से 2 कॉमन हो रहा है, अगर इसको भी हम ऐसा कॉमन लेके करें तो हमारा ये भी ऐसा ही हो जाएगा, x+y=5, सेम इक्वेशन है दोनों, तो इसकी वैल्यू भी वही आएगी 5 0 0 5। समझ में आ रही है ये बात, एक जैसी आएंगे। तो ग्राफ में अगर हम प्लॉट करेंगे, ये है ग्राफ हमारा, ये हम ले लेते हैं ग्राफ, ये हमारा x है, इधर x डैश होगा, ये y है, इधर y डैश होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हम अगर पॉइंट प्लॉट करते हैं तो ये हमारा 5 0 हुआ, ये पॉइंट हमारा हो गया 5 0। अच्छा, फिर 0 5 0 5 ये हो जाएगा 0 5, तो बस हमारी ये लाइन जाएगी, ये मिलाते हुए ये लाइन जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला भी ऐसा ही आ रहा है, इसको हमने रिड्यूस करके किया, अगर रिड्यूस करके नहीं भी करोगे, कोई दूसरे पॉइंट्स रखोगे तब भी हमारी वो लाइन उसी के ऊपर जाएगी। मतलब पॉइंट्स कुछ ऐसे भी आ सकते हैं, यहाँ से लेंगे तो कुछ मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं वो सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन इस इक्वेशन को हमने रिड्यूस कर दिया, 2 से पूरा डिवाइड कर दिया, तो x+y=5 ये भी ऐसा ही हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ही लाइनें एक के ऊपर एक जा रही है, मतलब ये बहुत सारे पॉइंट्स पे मिल रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसलिए इसके मेनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर हम x की कुछ वैल्यू रखेंगे तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी और बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे, एक नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो बस अब इसके ऊपर हम ये इक्वेशन का नाम लिख देते हैं, जैसे x+y=5 ऐसे, बस इसका ग्राफ ऐसा ही होगा, इस तरह से आप कर सकते हो। जो इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं तो हमारी एक ही लाइन जाती है, दूसरी वाली की वो भी इसी के ऊपर जाएगी, इसी के ऊपर जाएगी, ठीक है, ये कोइंसिडेंट होगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अभी हम एक और ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, इसमें से कोई एक ले लेते हैं, थर्ड नंबर लेते हैं, 2x+y - 6 = 0। अब इसका हम पार्ट 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये सवाल हमारा यहाँ से हो गया, पार्ट 3 ले लेते हैं, 2x+y - 6 = 0। टू एक्स प्लस वाई माइनस 6 = 0 हमारा पहला इक्वेशन है, और दूसरा 4x - 2y - 4 = 0। 4x - 2y - 4 -2y - 4 = 0, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम ऐसा लिखें, पहले वाले को, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इनकी टेबल बनेगी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2x + y = 6, या अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2x = 6 - y, अगले स्टेप में x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 - y/2, ऐसा हो जाएगा ना। तो अब इसकी हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इसके हम दो वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखें तो क्या हो जाएगा, 6 - 0 6, तो 2 3 = 6। y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 3, ठीक है। और अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दें
1 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो अब 2 रख लेते हैं, कुछ भी आप रख सकते हो। तो y की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, 2 2 जा 4, तो हमारी x की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। इसी तरह से हमारा सेकंड इक्वेशन ये वाला, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकंड को भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारा है 4x माइनस 2y, ये माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा आ जाएगा 4x इक्वल टू 4 प्लस 2y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 2y अपॉन में 4। समझ में आया? तो अब इसकी भी हम टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई, इसकी भी टेबल हम बना लेते हैं। तो देखो इसमें अगर हम y की वैल्यू 0 रखें तो क्या हो जाएगा 4 4 अपॉन 4, x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम y की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4, अब 4 प्लस 4 8, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 48। तो y की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो x की वैल्यू भी आ जाएगी 2। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, और वैसे भी देखो हमारा टेबल में भी मिल गया 2 2 2 2 दोनों में आ गया ना, तो बस इसका आंसर यही होगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह से हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। x x डैश y y डैश, 3 तक है तो हम इसको 4 बराबर बराबर इक्वल इक्वल बांट लेते हैं। 1 2 3 4 तक ही काफी है। 1 2 3 4 मतलब पॉजिटिव नंबर है, इसलिए पॉजिटिव साइड का ही लिखते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। 1 2 3 4 तक यहाँ भी कर लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा 3 0 हमारा ये पॉइंट होगा, दिस पॉइंट, इसका हम लिख सकते हैं इस तरह से, हम ब्रैकेट में ये कोऑर्डिनेट्स भी लिखेंगे 3 0। अच्छा दूसरा है 2 2, तो ये रहा 2। अब इसी की सीध में सीधा जाएंगे, देखो ऐसे आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो वहां बराबर बराबर खाने बने होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से प्लॉटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हो गया हमारा 2 2 2 2, ठीक है। अच्छा तो ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ पेपर पे स्केल से करोगे तो बिल्कुल सीधा है, समझाने के लिए मैं खाली बता रही हूँ। तो अब ये वाली लाइन हमारी ड्रॉ हो गई, और इस लाइन के ऊपर हम इस इक्वेशन का नाम भी लिखेंगे, लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का नाम हमारा क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ये पहला वाला। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दूसरा 1 0 हमारा ये पॉइंट हुआ, इसके हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे 1 0 1 0। दूसरा है 2 2 2 2, तो यही है। अब इसको हम मिलाएंगे तो देखो ये है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारा तो टेबल पे ही पता चल गया, और कई बार टेबल पे नहीं दिखता है, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पे करोगे, ये वाले सवाल ग्राफ पेपर पे ही प्रैक्टिस करना, ऐसे प्लेन पेपर पे नहीं होगा। ग्राफ पेपर पे पूरे बराबर बराबर उसके स्क्वायर बने होते हैं, और उनको स्केल से लाइन वगैरह स्केल से खींचोगे तो हमारा आंसर, मतलब ये तरीका है ऐसा करने का। अब इस लाइन के ऊपर इसका इक्वेशन लिख देना, ठीक है, ये इस लाइन के ऊपर इसका इक्वेशन लिख देना, तो हमारा आंसर हो गया। ये आंसर लिखना है तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2, ठीक है। समझ में आई ये बात? तो अब इसको हम रब कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने आप लोगों को बता दिया, तो इसी तरह से बाकी के पार्ट्स कर दिए। ग्राफिकली इस तरह सॉल्व किया जाता है, और ये सभी क्वेश्चन तो अभी अगली एक्सरसाइज में हम और दूसरे मेथड से भी सॉल्व करना सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, वो सब हम बताएंगे बाद में। तो अभी ये ग्राफ इस तरह से करना है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा पानी पी लूं। हाँ, क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन है तो उसकी पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगुलर गार्डन, जैसे मान लो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है तो पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है पेरीमीटर। इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर।
पेरीमीटर ये है, तो इसका हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2 और लेंथ प्लस ब्रेथ, हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या हो गया, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो बस अब हम इसमें यही मान लेते हैं कि लेट लेंथ ऑफ द गार्डन, लेट लेंथ ऑफ द गार्डन इक्वल टू x, ठीक है, और विड्थ ऑफ द गार्डन इक्वल टू y, ये हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसने बोला हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या हुआ, लेंथ प्लस ब्रेथ, तो हमारा पहला ही क्वेश्चन बन जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 36, इक्वल टू 36, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और इसमें एक कंडीशन है, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, और उसकी लेंथ 4 मीटर अधिक है विड्थ से, तो अगर हम लेंथ में विड्थ घटाएंगे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो अब इसको भी ग्राफिकली सॉल्व करना है, दूसरे मेथड से भी हो सकता है, लेकिन ये ग्राफ का चैप्टर है इसलिए इसमें हम ग्राफ की एक्सरसाइज है इसलिए ग्राफिकली ही सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसकी टेबल बना लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम टेबल बनाते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस वाई, ठीक है। तो अभी उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और x और y की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, इसमें देखो कुछ थोड़ा सा बड़ी वैल्यू ही हम ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर 1 2 लेते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगी, ग्राफ की प्लॉटिंग में थोड़ा सा हमें दिक्कत होगी। जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, इसकी हम टेबल बना लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस वाई, इससे आपको समझ में आएगा 4 प्लस वाई, इसकी टेबल हम बनाते हैं। x वाई, तो देखो अगर इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 4 तो ये हो जाएगा 8, अच्छा ये 36 है, थोड़ा बड़ी नंबर है इसलिए 4 के मल्टीपल के रूप में वैल्यू पुट करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो दो वैल्यूज में पुट करनी है, दो वैल्यूज पुट करनी है, 3 भी कर सकते हो, दो वैल्यूज पुट करनी है इसमें। तो पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, कोई सा भी पहले सॉल्व कर लो हो जाएगा। जैसे इनकी पेरीमीटर का हाफ 36 है, तो अगर हम इसकी वैल्यू 8 करते हैं तो 36 में 8 माइनस होगा तो आएगा 32, 16 पुट करते हैं, 4 के मल्टीपल में करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे अब इसमें हम y की वैल्यू 8 पुट करते हैं मान लो, तो ये हो गया कितना 12, अच्छा y की वैल्यू अगर हम इसमें 16 पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 16 4 20। इसी तरह से इसमें y की वैल्यू हम अगर 8 पुट करते हैं, x और y की वैल्यू अगर हम 8 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 36 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 36 माइनस 8 28, ठीक है। अच्छा y की वैल्यू इसमें अगर हम 16 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 20। देखो हम इसलिए ये कर रहे हैं, इसमें छोटी वैल्यू से पुट करते हैं, लेकिन ग्राफ में फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी, जब नंबर बड़ी हो तो हम उसी के अकॉर्डिंग नंबर्स लेते हैं, ठीक है। अगर नंबर बड़ी हो जैसे 100 200 में तो 100 200 300 करके भी हम वैल्यूज लेते हैं, तो ग्राफ को प्लॉट करने में इजी रहता है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, हमने मतलब 4 के मल्टीपल के रूप में लिया क्योंकि यहाँ पर हमारा नंबर 4 है, मतलब लेंथ माइनस ब्रेथ 4 है, पिछले 4 के मल्टीपल में लिया है हमने, 8 लिया है, 4 से 12 भी ले सकते थे हम। अगर y की वैल्यू 12 लेते तो 36 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से वो भी वही वैल्यू ले सकते थे, तो हमने ये दो वैल्यू ले ली है। अब हम अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह से करेंगे, ये हमारा 0 0 ओरिजिन है, ये हो गया x, ये हो गया y। तो यहाँ 1 2 3 4 लिखते थे तो हम 4 के टर्म्स में लिखेंगे, 4 4 करके, जैसे बराबर बराबर हम इसके पार्ट्स करेंगे, 3 4 5 6, इसको हमने लिखा 4, ये 8 12 16
20, 24, 28, 32, ठीक है, इस तरह से लिख लिया। इसी तरह इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ले लिया। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड 32। देखो ये चीज समझने की जरूरत है, हमने ऐसा क्यों लिया, 1, 2, 3, 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर हमारे पास इस तरह की नंबर खाली होती 4, 3, 5 तो हम 0 भी लेते हैं, उसकी वैल्यू 1 भी लेते हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं इतनी बड़ी नंबर है, अगर हम 1, 2, 3, 4 करके लेंगे तो हमारा ग्राफ इतना बड़ा तो पेपर नहीं होता ना, कितने सारे नंबर का है। तो हम इस तरह के गैप ले लेते हैं, 4, 4 के गैप्स ले लेते हैं और इस तरह से प्लॉटिंग करना शुरू करते हैं। तो अब देखो हमारा पहला ही क्वेश्चन है 12 एंड 8, तो ये हमारा 12 है और इसी की सीध में हम ले जाएंगे, ये देखो ये पॉइंट हमारा 12 की सीध में, ये पॉइंट हो गया 12, 8, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं 12, 8, ये हमारा एक हो गया। दूसरा है 20 एंड 16, तो ये है एक्स एक्सिस पे 20 है और वाई एक्सिस पे 16, ये जाएगा 16, ये पॉइंट हो गया हमारा 20, 16, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब ये लाइन हमारी हो गई, इस लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं। ये बस समझने की जरूरत है, आप ग्राफ पेपर में करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा दूसरा है 28 एंड 8, 28 हमारा ये रहा और 8 ये देखो इसके सीध में आ गया, ये हमारा हो गया 28 और 8। अच्छा दूसरा पॉइंट है 20 और 16, तो 20 और 16 तो यही वाला पॉइंट है, तो अब इन दोनों को हम मिला देते हैं। ये देखो ये कटिंग पॉइंट हो गया और ये हमारा टेबल में मिल गया। मैं कई बार दिखा रही हूँ टेबल में मिल जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, हम इसलिए यहाँ दिखा रहे हैं टेबल में मिल जा रहा है कि इस मतलब प्लेन पेपर पे सॉल्व करने से इजी रहता है। और अगर ग्राफ पेपर पे करोगे तो अगर ये टेबल पे नहीं भी मिलता है आपका, तो ग्राफ पेपर पे मिल जाएगा, ऐसे ऐसे पॉइंट पे कट होगा तो आपको आंसर ग्राफ पेपर से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यही 20 और 16 हो गया। मतलब लेंथ हमारी हो गई, गार्डन की लेंथ इक्वल टू हो गई 20 और ब्रेथ हो जाएगी 16 मीटर, ये 20 मीटर, ठीक है। ये बात समझ में आई। अगर इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना होता, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना होता तो भी इजीली सॉल्व हो जाता। इसको ग्राफ से दिखाना था इसलिए मैंने इस तरह दिखाया है। तो 2 वैल्यूज ली, आप 3 वैल्यूज भी ले सकते हो, 3 वैल्यूज भी ली जा सकती हैं, लेकिन जहां पे कट होगा, जो कटिंग पॉइंट होगा वही हमारा आंसर होगा। मतलब एक्स एक्सिस का ये और वाई एक्सिस का ये जाता है। ये बात समझ में आई। इसलिए जब बड़ी नंबर हो, जैसे कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 1200 करके इस तरह से आते हैं या 1400 इस तरह की नंबर आती है, तो उसमें हम 100 का लेंगे, ठीक है। 100, 200, 300, 400 ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। तो बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटी नंबर है तो 1, 2 करके हम ग्राफ में प्लॉटिंग करेंगे, बड़ी नंबर है तो हम कुछ गैप्स लेकर करके करेंगे, तो बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये भी सवाल हमारा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 4। हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बस इसको कंप्लीट ही करा देती हूँ इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें एक इक्वेशन दी हुई है 2x plus 3y minus 8 equal to 0, 2x plus 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमें दी हुई है। अब कोई दूसरी इक्वेशन हमें अपने आप बनानी है कि उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन उसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, ठीक है, विद अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमने क्या बताया था, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ऐसा होता है कि नहीं। तो बस अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसके लिए आप कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 इसमें दिया हुआ है, तो हम कोई एक इक्वेशन ले सकते हैं। हमारा पार्ट 1 क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, तो हम लिखेंगे फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इक्वेशन क्या बनेगा,
जैसे 2x है तो यहाँ पे हम 3x प्लस 2y कर दे, 4y कर दे, कुछ भी कर दे कि हमारा a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4y कर दो माइनस 7 कर दो इक्वल टू 0। अब इनका देखो कंपेयर करो, a1/a2 हो गया 2/3, b1/b2 हो गया 3/4, तो इक्वल तो नहीं है ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हो गया। अब सेकेंड वाला कह रहा है फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के लिए क्या होगा, सोचो। पैरेलल लाइंस के लिए क्या हमारी कंडीशन होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये इंटरसेक्टिंग के लिए होता है और ये पैरेलल के लिए होता है, ठीक है। ये समझ में आ रही बात, पैरेलल के लिए होता है और इंटरसेक्टिंग के लिए ये होता है, ठीक है। तब इसके लिए कुछ भी आप सोच सकते हो। हमारा ये मेन इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 6 का ये गिवन है। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिख रही हूँ, अब बुक में से देखना पढ़ लेना। तो अब इस तरह की हमें इक्वेशन बनानी है कि हमारा ये चीज आ जाएगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2। जैसे 2x प्लस 3y है तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 4x प्लस 6y और माइनस 8 इधर है तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, -9 लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब यहाँ देखो कंपेयर करो तो इसका क्या आ रहा है 2/4, a1/a2 इक्वल टू क्या हो रहा है 2/4 और b1/b2 क्या हो रहा है 3/6 और c1/c2 क्या हो रहा है, c1/c2 हो रहा है -8/9 मतलब 8/9। तो हम क्या देख रहे हैं 2/4 को अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल किया ना, तो बस ये वाला इक्वेशन हमारा हो जाएगा पैरेलल लाइंस के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये हमारा ये चीज बन गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये वाली कंडीशन बनी इसमें। अब तीसरा है, तीसरा बोल रहा है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, सारे इक्वल होते हैं, कोइंसिडेंट लाइन में सारे इक्वल होते हैं, ठीक है, समझ में आई। तो थर्ड नंबर हमारा पूछ रहा है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। इसके लिए अब देखो सब इक्वल बनाना है, तो जैसे ये हमारा है मतलब सेम रेशियो में हमें लिख देना है। तो इसको अगर आप लिखो 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, और भी कई बन सकते हैं, यही नहीं है कुछ। अगर इसका एक 1:3 के रेशियो में लिखेंगे तो ऐसा बन सकता है 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल टू 0। ये दोनों ही इक्वेशन करेक्ट है फॉर कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर इसका और इसका हम कंपेयर करते हैं तो क्या आता है 2/4 मतलब 1/2 इक्वल टू 3/6 मतलब 1/2 इक्वल टू 8/16 मतलब 1/2। इसका इससे कंपेयर करते हैं तो 2/6, इसको अगर हम सॉर्ट करेंगे 2/6 को तो क्या हो जाएगा 1/3 होगा। फिर 3/9, 3/9 को सॉर्ट करेंगे तो 1/3 होगा। फिर 8/24, 8/24 को सॉर्ट करेंगे तो 1/3 होगा। तो देखा, तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। तो बस हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और कंडीशंस दी हुई हैं, इन कंडीशन के लिए हमें दूसरे इक्वेशंस बनाने हैं। तो ये अपने आप मन से सोच के बना सकते हैं, है ना इजी। तो कुछ भी नहीं है ऐसे सवाल में, तो बस इसको आप देख लो, नोट डाउन कर लो, समझ लो। अब हम इसको मिटाते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया। बस इसमें हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कब क्या कंडीशंस होती हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 तो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। बस ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं है सवालों में, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0 हमारा पहला इक्वेशन है ये। दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो और इसको ड्रॉ करना है ग्राफ में। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। मतलब ये दो लाइनें जो खींचेंगी ग्राफ पेपर पर और एक्स एक्सिस, उनके बीच में बनेगा एक ट्रायंगल।
तो उनके वर्टेक्स में बताने हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और उस एरिया को, ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी टेबल बना लेते हैं, फिर ग्राफ पेपर पे हम इसको प्लॉट करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे इसकी वर्टिसेस क्या निकलती हैं। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं इक्वेशन 1 की। ये क्या है हमारा, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यह हो जाएगा x इक्वल टू माइनस वाई, उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू वाई माइनस 1, ये हो गया, x इक्वल टू वाई माइनस 1 हो गया। अब इजी हो गया, अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू निकलती जाएगी, या x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू निकलती जाएगी। तो हम टेबल बना लेते हैं। x y, अब सोचो हम क्या वैल्यू पुट करें, क्या वैल्यू पुट करें, 0 भी पुट कर सकते हैं, माइनस में आंसर आएगा। तो अगर हम पॉजिटिव आंसर लेना चाहते हैं तो 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे 0 ही पुट कर सकते हो। y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है -1। ठीक है, ठीक, अच्छा एक और वैल्यू ले लेते हैं, y की वैल्यू हम 2 पुट करें तो 1 आ जाएगी, या 3 पुट करें तो 3 वैल्यू ले लो, थोड़ा अच्छे से बन जाएगा। हाँ, 2 वैल्यू 3 वैल्यू कोई से भी ले सकते हो। हाँ, तो ये सिंपल छोटा सा है, जिसमें 3 वैल्यू तो ले सकते हैं आराम से। 2 या 3 वैल्यूज लेना है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 वैल्यूज लेना है। तो y की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 1, y की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 2। ठीक है, इसी तरह से हमारा दूसरा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ऐसा हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस 12, उधर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, तो 12 माइनस 2y, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 2y अपॉन में 3। अच्छा, अब हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं, इसकी भी 3 ले लो, 2 ले लो, जो भी, उसकी 3 लिया तो इसको भी 3 ले लेते हैं, 2 भी ले सकते हो, और ग्राफ पेपर में प्लॉट करोगे बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें हम y की वैल्यू ऐसे पुट करें कि हमारा होल नंबर आए, 3 से डिवाइड करेंगे तो होल नंबर आएगा। सबसे पहले हम y की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, यहाँ भी किया था 0 ही कर लेते हैं। अच्छा है, तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 12, 3 4 जा 12, तो 4 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम y की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करें, अगर हम 1 करते हैं तो 10 हो जाएगा, 10 तो 3 से डिविजिबल है, इसलिए 2 पुट कर लेते हैं, 3.7 है, तो इसमें y की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 2 जा 4, और 12 में से 4 माइनस करेंगे, नहीं 2 तो नहीं होगा भाई, y की वैल्यू 2 से नहीं होगा, 3 ले लेते हैं, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये यहाँ 6 ये आएगा 2। ठीक है, अच्छा अब एक वैल्यू और पुट कर लो, y की वैल्यू 3 हो गया, 4 से तो नहीं होगा, 6 ले लो, 6 ले लोगे तो 6 टोटल 0 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 0, मतलब 3 वैल्यू ने इसकी भी ले ली, 2 वैल्यू लेने से भी काम चलता, 3 वैल्यू ले लिया। अब हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, ये हम अपना ग्राफ बना लेते हैं। कितनी है मैक्सिमम, 4 है मैक्सिमम, तो कम से कम 4 हम लिखते हैं। ये हमारा x डैश y और y डैश, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसा। तो इधर माइनस के नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये तो मैं अंदाजा से बना रही हूँ, कोई नाप नहीं, लेकिन फिर समझाने के लिए यहाँ भी हम 5 नंबर्स पुट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 तक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, इधर भी -1 -2 -3 -4 और -5। अच्छा, अब अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहला इक्वेशन हमारा जो है -1 0, तो ये हमारा पॉइंट हो गया -1 0, दिस पॉइंट, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, इसकी कोऑर्डिनेट्स, या इधर लिख लो कोई बात नहीं, इधर तो जगह है, -1 0 ये लिख लिया हमने। दूसरा पॉइंट है 1 2, ये पॉइंट 1 2,
तीसरा पॉइंट है 2 3, 2 ये 3, चलो 2 3 ये पॉइंट हो गया। अब हम इसको मिला देते हैं, चलो ऐसे जैसे भी मिल गया इसमें। अच्छा ये वाला 4 0, 4 0 हमारा ये पॉइंट हो गया, 4 0। दूसरा है 2 3, 2 3 तो हमारा सेम यही आ गया, यही वाला। और 0 6, इसमें हमारा 0 और y है 6, यहाँ ले लेते हैं 6, 0 6 मतलब हमारा ये पॉइंट हो गया बराबर वैल्यू 6। तो हमारी लाइन यूं जाएगी ऐसे, इसको कट करते हुए जाएगी कहाँ 4 0 तक। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का हम नाम भी दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, और यहाँ पे लाइनों में इनके इक्वेशंस भी लिख देते हैं। ठीक है ना, लाइन थोड़ा सा लंबी खींचेंगे, इक्वेशन के नाम लिख देंगे। ठीक, लिख देना ग्राफ पेपर पे करना। तो बस हमारा ये ट्रायंगल जो बन गया, अब इस ट्रायंगल को हम सेट कर देते हैं ग्राफ पेपर पे। इस तरह से पेंसिल से आपको सेट कर देना है। ठीक है, और इसमें पूछा हुआ है वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स बताना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो बस अब इसको हमें ऐसे लिखना है, कोऑर्डिनेट्स of the vertices of triangle। ये ट्रायंगल कैसे बना हमारा, दोनों लाइन और एक्स एक्सिस पे बना है। ट्रायंगल ABC, हमने ट्रायंगल का नाम क्या रखा है ABC। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 3, 2 3। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 0, -1 0। और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 0। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4 0। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बच्चों समझ में आई बात? तो इसमें हम 2 पॉइंट्स भी ले सकते हैं, 3 पॉइंट्स भी ले सकते हैं। हमने 3 दिखाया इसलिए देखो हमारा यहाँ इसमें भी आ गया 2 3 2 3 आ गया। अक्सर आ जाता है, और अगर नहीं आए, बार बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं। आप जब ग्राफ पेपर भी प्लॉट करोगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगी उसके सीध में आओगे तो यहाँ पे नंबर्स हमें दिख जाएंगे, क्योंकि वो इक्वल इक्वल होते हैं। हाथ से तो एकदम इक्वल नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए देखो तो समझ में आ गई ये बात। ठीक है, तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 3.1 आज पूरी हो गई है। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में 3.2 करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अगर समझ में आया है तो कमेंट करके बताना समझ में आया है नहीं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक करना, और फिर 3.2 हम अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।